speak little louder. Sorry. Good evening, everyone. Good evening. So last time we discussed about simple future as well as future continuous, right? Last time तक हमने simple future और future continuous तक कर लिया है. And last time I have already mentioned you कि इस बार हम फटाफट half an hour में जो दो tenses रह गए हैं, firstly we will finish that. हमने उनको finish करना है जो दो tenses हमारे रहते हैं. So without any further delay, let's start. शुरू करते हैं उसको. तो बेटा जी हमारे पास है future perfect. Future perfect. अब future perfect क्या है? फ्यूचर परफेक्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट में हमने पढ़ना है कि कुछ भी, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या है ताकि आपका रेपिटेशन. प्रेजेंट परफेक्ट में है कुछ भी हुआ है, हुई है, एक, ये हमने पढ़ा था. आ है, ई है, एक. इसमें हमने पढ़ा था कि भाई हेल्पिंग वर्ब के नाम पे लगेगा हैज और हैव, हैज और हैव, और मेन वर्ब के नाम पे लगेगा वर्ब की थर्ड, वर्ब की थर्ड. और पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब है हैड, मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड, राइट. अब फ्यूचर परफेक्ट भी क्या है? फ्यूचर परफेक्ट, आई होप ये आवाज आ रही है, मुझे खुद की आवाज आगे पीछे दब रही है. फ्यूचर परफेक्ट में कुछ भी आ होगा, मीन्स बेटा ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी आ होगा, ई होगी, ए, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, मतलब कुछ फ्यूचर में होगा. आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही है, 2 सेकंड का पॉज देती हूँ, शायद नेटवर्क ग्लिच ना. आ रही है, ठीक है. कुछ भी आ होगा, ई होगी, ए होगी, मतलब फ्यूचर है ना. उसने ना खाना खा लिया होगा, अभी तक उसने टेंसेस देख लिए होंगे, उसने यार मेरी सारी बात उसको बता दी होगी. दी, ई होगी, ये कर दिया हो. तो यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब के नाम पे लगाना है विल हैव या शेल हैव. अब शेल आपको पता है सिर्फ किसके साथ आता है? आई एंड वी के. शेल आता है सिर्फ आई एंड वी के, बाकी सबके साथ फिल आने वाला है. और मेन वर्ब के नाम पे आएगी वर्ब की थर्ड. हैव है उसके साथ कौन सी आती है? हमेशा ही थर्ड फॉर्म. बस इतनी सी बात है. और अगर मैम क्या हम विल हैव सबके साथ लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई सोचने वाली बात नहीं है. बाय हार्ट करना है मतलब बेटा कैसे? बाय हार्ट मतलब इनको तो आपको सी दिस थिंग यू नीड टू लर्न, पहले आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बाय एनी हाउ. आफ्टर दैट यू गाइस विल बी रेडी. चलो अब इसके मैं इसके बारे में लिखती हूँ. हमारे पास आ गया फ्यूचर परफेक्ट. पॉजिटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस ईदर विल हैव और शेल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. बस इतनी सी कहानी. और ये वाले भी हार्डली यूज, हाँ बेटा याद रखने हैं, प्रैक्टिस के साथ आता है. नेगेटिव है देन सब्जेक्ट प्लस विल या शेल नॉट है, नॉट है, विल या शेल नॉट है आ जाए. आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, राइट. अगर क्वेश्चन बनाना है तो विल या शेल प्लस सब्जेक्ट और फिर है आएगा बच्चे. ये बस यहाँ पे बच्चों की गलती होती है, बाकी तो आप लोगों को आ ही गया होगा. आफ्टर सब्जेक्ट यू विल यूज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एंड इफ यू टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? विल शेल आया, आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा. फिर उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट, बेटा ये नॉट है प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर यही WH है, इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, अगर आपने पूछने हैं क्वेश्चन तो WH सेंटेंस के पहले आ गया, देन विल या शेल आ गया,
ठीक है, WH आ गया, देन विल शैल आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट एंड देन है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन। लास्ट में बेटा देख लेती हूँ कृष्णा, अगर समय बचता है बता दूंगी। मैम विल WH फैमिली की नहीं है बेटा, विल WH में यहाँ पे आ जाता है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब। बेटा क्लास नहीं ली है तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, देख लीजिए। हाँ बेटा हो रही है ये रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, चलिए अब फटाफट से आपको देती हूँ, बिकॉज वी हार्डली यूज दिस मोस्ट प्रोबेबली वेन एवर वी स्पीक, जब भी हम कभी बोलते हैं ना, वेन एवर वी स्पीक, देखो मैंने क्या बोला, खुद मुझे खुद सुनो, वेन एवर वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, कौन सा टेंस लगा रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट। जब आप लोग सुनते हो, वेन एवर यू लिसन, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। तो जिस बच्चे ने टेंसेस या मॉडल्स को सीख लिया, then you guys will be able to speak at least 80%. But the knowledge of tenses and modals must be perfect. वो परफेक्ट होनी चाहिए। इट शुडंट बी कि वो भी नहीं आपको आ रहा और आप बोलो कि नहीं भाई हमें इंग्लिश आ जाए, नो। आगे देखो, इफ यू विल नॉट लर्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक, ठीक है, हाँ हाँ बेटा मिल जाएगी। मिस भारती जी जी, रीमा उसकी जगह दूसरी डाल दी थी, उसमें कोई ग्लिच आ रहा था इसीलिए नहीं डाली। ठीक है, तो ये आ गया। चलो अब सेंटेंसेस लिखो, पहले फटाफट खत्म करो जो मेन काम है, नहीं तो समय निकलता जाएगा और जो मैंने आपसे करवाना है वो लास्ट में होगा नहीं। वह पढ़ाई कर चुका, वह पढ़ाई कर चुका होगा, वह पढ़ाई कर चुका होगा। हम सिनेमा हॉल में मूवी देख चुके हैं, हम सिनेमा हॉल में मूवी देख चुके होंगे। अम, क्या बादल हवा में तैर चुके होंगे? क्या बादल, बादल बेटा आकाश वाले बादलों की बात कर रही हूँ, स्काई, ओके। क्या बादल हवा में तैर चुके होंगे, हवा यही एयर वाली। अब बोलोगे कि मैडम ये कैसे तैरते हैं, वो बेटा जैसे जब हवा नहीं चलती तो हमें लगता है कि बादल चल रहे हैं, वैसे वाला। ये लड़के स्कूल कब गए होंगे, ये लड़के स्कूल कब गए हैं? ये लड़के स्कूल कब गए हैं? ही हैड क्यों लगा रहे पूजा बेटा, अभी मैंने बताया है क्या लगे। will have watched the movie in cinema, will the cloud have blown, blown उड़ना, blow, that is blow। डू क्यों लगा रहे हो पूजा, मैंने बेटा विल हैव लगवाया है, आप डू लगा रहे हो। ओके ठीक है मीनू जी। मीनू स्टडीड, रहमत स्टडी क्यों बेटा, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आवाज बेटा आ रही है मेरी, ऐसा नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में होता है क्योंकि सब बच्चे ज्वाइन कर रहे होते हैं, दैट टाइम वी फेस सम ग्लिच। बाद में नहीं होता, बाद में नहीं होता ग्लिच, स्टार्टिंग में होता है बिकॉज व्हेन द स्टूडेंट्स ज्वाइन। जसमीन बेटा आपको नहीं आ रही होगी, जस्ट रीलोड योर पेज। अब आंसर बताऊंगी ऋतुजा जी, दोबारा से आपको पता चल जाएगा जो जो है लिया है, देन यू कैन टेक इट आउट। आंसर बोलो, जल्दी बोलते हैं बेटा, जल्दी कहाँ जाना है, बाकी आंसर ना लिखे पहले। चलिए, वह पढ़ाई कर चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड,
he will have studied, he will have studied। हम सिनेमा हॉल में मूवी देख चुके होंगे। we, ये shall have भी हो सकता है, will have भी आपकी इच्छा है। we shall have watched the movie in the cinema hall, watched the movie in the cinema, in the cinema hall। we shall have watched the movie in the cinema hall। क्या बादल हवा में तैर चुके होंगे। will the clouds, clouds मतलब बादल बेटा, will the clouds have swum in the air, swum in the air। वह पढ़ाई कर चुका होगा। नहीं बेटा ये सेंटेंस है, क्वेश्चन होता है फ्लोटेड भी हो सकता है। हाँ बेटा फ्लोटेड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये लड़के स्कूल कब गए होंगे। when these boys will have gone to school, when these boys will have gone to school। which one interrogative है बेटा। must have है, पक्का ही कर चुका होगा तब मस्त है। blown to यूज, बेटा ब्लो तो फुलाना या उड़ाना होता है ना, ये तैरना नहीं। फ्लोटेड फिर भी ठीक है, ठीक है। फ्लोटेड वर्ड मोर एप्रोप्रिएट, अगर मैं स्वम की जगह बोलूं तो फ्लोटेड अच्छा होगा। तैर को आप, तैर को बेटा आप स्वम भी बोल सकते हो और फ्लोटेड, फ्लोटेड। जैसे कि पानी में पत्ता फेंकते हैं तो वो फ्लोट नहीं करता, फ्लोट करता है। लास्ट वेन के बाद विल आएगा। वेन विल दीज बॉयज, यस बेटा बिल्कुल आएगा, थैंक यू। वेन विल दीज बॉयज आएगा, 100% आएगा। रीमा जी उसकी जगह दूसरा आ चुका है, मैंने बताया तो है, चेक कीजिए वहां पे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस है ऑलरेडी। थर्ड सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्या बादल हवा में, यस बेटा जी क्या, तो क्या तो बेटा जी क्वेश्चन ही होगा, राइट। क्या इज द क्वेश्चन, व्हेन के बाद विल लगाएगा। हाँ बेटा जी आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। चलो आने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन, या वी आर एक्सपेक्टिंग रेन टुडे, कुछ भी बोल। दो बार नहीं आना था बेटा, ये बनना था फोर्थ का सेंटेंस, अगर मैंने यहाँ दो बार लिखा होगा। When will these boys have gone to market, have gone to market, ये आएगा। When will these boys have gone to market। क्या पढ़ाई हो रही है बेटा जी। फ्यूचर परफेक्ट हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट and continue। So before starting this, before proceeding this, as you know, we have already discussed about the fourth kind of a present perfect continuous as well as a past perfect continuous। तो फटाफट उसके बारे में एक आंख लगाते हैं, क्या थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। इसमें हमने पढ़ा था बेटा जी, द वर्क वाज स्टार्टेड इन द पास्ट, काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी आप कर रहे हो, जैसे कि आपका क्लासेस लगाना, ठीक है, एक दो हफ्ते पहले शुरू हुआ था एंड स्टिल यू आर अटेंडिंग। पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था कि काम पास्ट में शुरू हुआ और एक पास्ट में लंबे समय तक चला, बस पास्ट में वो चला, प्रेजेंट में वो नहीं चल रहा। जैसे कि मेरा प्रीवियस बैच था जो कि पास्ट में चला 2 महीने एंड देन नाउ इट हैज फिनिश्ड, वो खत्म हो गया। फ्यूचर में कि काम पास्ट में शुरू हुआ होगा और अभी भी चल रहा होगा, तो ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है बेटा, प्रोबेबिलिटी है कि भाई चल रहा होगा। जैसे स्पोक चल रहा है, ठीक है, तो वैसे ही वो चल रहा हो,
ठीक है, कितने समय से चल रहा हो, रही होगी, रहे, रहा होगा, रही होगी, रहे, ये साउंड आएगा इसमें, है ना। अब बात आती है बेटा जी, व्हाट काइंड ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज व्हेनेवर वी वांट टू मेक अ प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. As we have already read about the present perfect continuous, in that time we have read that we will use the helping verb has been or have been. ये पढ़ा था, isn't it? यही पढ़ा था ना. और उसके बाद हमने की थी वी को, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया था had been, उसके बाद लगाई थी वी. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के नाम पे लगेगा will have been और shall have been. will have been और shall have been. और मेन वर्ब के नाम पे यहाँ पे लगने वाली वही घिसी पिटी वी को, क्योंकि वर्ब हमेशा सब में सेम आ रही है, अगर आपने ध्यान से सोचा हो, जब समझा, नहीं भी समझा कोई बात नहीं, एक बार बस ये लास्ट फिनिश हो जाए, उसके बाद सभी के रूल में एक यहीं पे लिख दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंपैरिजन करना है. कल बेटा जी, लास्ट लास्ट फ्राइडे बेटा, ठीक है, चलो शुरू करें. अच्छा, एक बात यहाँ पे नहीं भूलनी है, कौन सी वाली, कि भाई यहाँ पे समय के लिए फोर या सिंस लगता है. अब मेरे को सुनो पहले ध्यान से, कॉपी से नजर हटाओ और बोर्ड की तरफ देखो. मैंने ये टॉपिक आप लोगों को करवाया था फोर और सिंस, बट आपने कभी ना कभी ना बच्चा ये भी पढ़ा होगा फोर या फ्रॉम. जैसे मैं बोलूं, आई विल हैव बीन टेकिंग योर क्लासेस फ्रॉम 9 o'clock, मैं 9 बजे से आपकी क्लास ले रही हूँ. तो फ्रॉम, ये तो मैडम आपने पढ़ाया नहीं, तो बेटा जहां पे आप सिंस ना लगाना चाहते हो वहां पे फ्रॉम लगा सकते हो. मीन्स ये दोनों भाई हैं, सिंस एंड फ्रॉम, तो दोनों में से जिसको मर्जी यूज कर लो सही ही है, बिकॉज दे बोथ आर ब्रदर. चाहे उसको यूज करो चाहे उसको, लाइक मतलब सेम ही बॉन्ड है, राइट. तो चाहे मतलब दोनों में से कोई एक भी मान रहा है, मतलब दोनों में से चाहे सिंस लगा रहे हो चाहे फ्रॉम लगा रहे हो, दोनों सही. फोर सबसे अलग है, ये बहन है, ठीक है, जो सेपरेट है, उनसे हटके है, बट ये दोनों एक जैसे हैं, तो चाहे सिंस लगा दो चाहे फ्रॉम लगा, चाहे सिंस लगा दो चाहे from. रहमत बेटा, मैंने ऑलरेडी बोला है कि उस दिन जो दो टॉपिक करवाए थे उसकी वाली रिकॉर्डिंग आपको चली गई है, देख लीजिएगा, वो है तो उसकी टॉपिक वाली आ गई. तमन्ना बेटा यही इसका स्केड्यूल है क्लास. नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, जिससे मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में देखने को मिलता है. मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम वाला केस हम फ्यूचर में लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट में, और पास्ट में हम लोग सिंस के साथ ही काम चला रहे हैं. ठीक है, चलिए, तो पता नहीं ये क्या कर दिया मैंने. चलो, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, रहा होगा, रही होगी, रहे, राइट. तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव में हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन, प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. समय के लिए फोर फ्रॉम जो लगाने लगा. नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नॉट हैव बीन. इंटेरोगेटिव में है विल या शैल प्लस हैव बीन.
इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बेटा जी विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट हैविंग। और डब्ल्यू एच में विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट हैविंग। फॉर या फ्रॉम। बेटा जी उसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखना जो नहीं आया था। चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं आप। आज कॉफी नहीं पीते, कॉफी नहीं पीती होती हूँ, पानी पीती हूँ। क्योंकि बेटा जी वहां पे प्रैक्टिस की कमी आती है ना, लाइक इन 24 आवर्स हाउ मेनी आवर्स वी स्पेंड इन स्पीकिंग, हाउ मेनी आवर्स वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। नो, आई थिंक ओनली हाफ एन आवर या उससे भी कम, या कोई तो करता भी नहीं होगा। तो ऐसी चीजों पे ये प्रॉब्लम आती ही आती है, अनटिल और अनलेस जब तक आप लोग मतलब उसके रेगुलरली आप हैबिचुअल नहीं होते कि भाई आई विल ट्राई टू स्पीक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों में अपनी मातृभाषा का प्रेम छोड़ते हुए इंग्लिश में बोलूंगा ना, ओनली देन यू कैन। इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। हम 7 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 7 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। तुम 10 बजे से तुम 10 बजे से मुझे बुला रहे हो। तुम 10 बजे से मुझे बुला रहे हो। क्या बच्चे कल से रो रहे होंगे? क्या बच्चे कल से रो रहे होंगे? तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ा नहीं बेटा, पढ़। क्या पढ़ रहे हो? पेरेंट्स 2 दिनों से पीटीएम का इंतजार कर रहे हैं। पीटीएम का इंतजार मतलब वेट कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। 0, हार्डली 1 हार्डली भी बेटा वो रोज का नहीं होगा, वो किसी दिन होगा, कर लिया नहीं तो रहने दो। किसी से नहीं करनी, खुद से करनी है बेटा। किसी से क्या करनी है? कोई है किसी के पास पास इतना समय? नोट बेटा डब्ल्यू एच में तब लगाते हैं अगर कोई ना वाला सेंटेंस रहता है। जैसे तुम 2 दिनों से मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे होंगे,
क्यों नहीं, वाई विल यू नॉट हैव, राइट, इस तरह, वाई विल यू नॉट बी, इस तरह। बेटा वुड और शुड का जब मॉडल वर्क करवाऊंगी तब बताऊंगी ना, वो वुड और शुड टेंसेस नहीं है, दीज आर मॉडल वर्क। कृष्णा सारे आंसर्स मैं ही फटाफट लिख दूंगी तो आप लोग क्या प्रैक्टिस करोगे? Will children have been fine? फ्रॉम 7 नहीं बच्चे, 4 4, एप्पल 12 बेटा 4 7 आ, ये तो एक ड्यूरेशन होगी ना, पर्टिकुलर थोड़ी ड्यूरेशन है। अफर्मेटिव पॉजिटिव, आदित्य बच्चे सही होगा तभी नहीं शायद बोला मैंने। शिल्पा जी वी विल प्लेड नो, विल के बाद ये क्या, कौन सा टेंस लगा दिया, कोई रूल ही नहीं लग रहा। चलिए, हम 7 साल से क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम 7 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट कितने साल से, 7 साल से, फॉर 7 years। We will have been playing cricket for 7 years. We will have been playing cricket for 7 years. सिंस नहीं आएगा बच्चा, सिंस तो आता है पर्टिकुलर के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए। 7 years एक लंबा लंबा साल है, फ्रॉम भी नहीं आना, फ्रॉम तो सिंस का भाई है ना, तो फॉर आना है, सिंस की जगह पे फ्रॉम लगाना है। वी के साथ शेल लगता है, हाँ बेटा लगा लो, तभी बिल्कुल ठीक है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 year आएगा, 7 years, 7 years, 7 सालों। तुम 10 बजे से मुझे बुला रहे होंगे, यू विल हैव, यू विल हैव बीन कॉलिंग मी, 10 बजे से फ्रॉम 10, अब यहाँ पे जिसने फ्रॉम लगाया है तब भी ठीक है, एंड इफ यू आर यूजिंग सिंस तब भी ठीक, फ्रॉम 10। बेटा मैंने बोला तो है, विल लगा सकते हो, वी और आई के साथ बोलने में विल ही जाता है, वो लिखने में ग्रामर का रूल के अकॉर्डिंग है, अदरवाइज जाएगा वैसे। उसको बेटा आपको करना भी पड़ेगा डाउनलोड, आप लोग क्या करा करो, ड्राइव में जाते हैं, मैं आज अगर मैं मेरे से हुआ ना स्क्रीन शेयर करके लाइव स्क्रीन वाला, मैं देख लेती हूँ, अगर हुआ तो मुझे नहीं पता ऐसे लाइव स्क्रीन में शेयर हो जाएगा, अगर मैं वो करके बता दूंगी कि आप लोग कैसे अपनी रिकॉर्डिंग को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। क्या बच्चे कल से रो रहे हैं, विल चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग, विल चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग, कल से बेटा सिंस लगाना है, सिंस लगा दो, फ्रॉम लगाना है, फ्रॉम लगा लो, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। विल चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे, तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हो, क्या क्या क्या, व्हाट विल यू हैव बीन लर्निंग, व्हाट विल यू हैव बीन लर्निंग, सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग आपकी इच्छा है बेटा, फ्रॉम मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग, द चॉइस इज ऑल योर। वी के पास शेल लगा लो बेटा, श्रुति मैंने क्या बोला है कि स्टार्टिंग में जिस दिन ये फ्यूचर पढ़ाया था कि विल के साथ, सॉरी वी और आई के साथ शेल आता है, बट विल लगाते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी गलत नहीं। पीएम ना भी लगाओ बेटा चलेगा, मैम स्टडिंग लगा, हाँ स्टडिंग लगा सकते हैं बेटा।
पीएम की जरूरत ही नहीं है, 10 आ गया बस खत्म हो गई कहानी। हाँ, पीएम पीएम ना भी अब मुझसे आप समय पूछोगे मैं क्या बोलूंगी, इट्स 8:30, राइट, मैं ये थोड़ी बोलूंगी 8:30 पीएम, तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझना, तुम मान लो सुबह के या रात के जो मर्जी। टुमारो की जगह यस्टरडे होगा। बच्चा बच्चा कल से रो रहे होंगे, नहीं बेटा जी, पास्ट से रो रहे होंगे, अभी भी रो रहे हैं और फ्यूचर का भी अभी कुछ पता नहीं। कल को वो रोएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा वो कल रोएंगे, है ना, हमें क्या पता चलेगा बच्चा कल से रोएगा। पेरेंट्स 2 दिनों से पीटीएम का इंतजार कर रहे होंगे। पेरेंट्स will have been waiting for पीटीएम for 2 days। अब ये आप नहीं बोलोगे कि मैडम यहाँ पे 2 बार 4 आया, एक है बेटा 4 मतलब पीटीएम का, राइट, पीटीएम का, वेटिंग फॉर पीटीएम, और एक 4 है समय के लिए, एक 4 है समय के लिए और दूसरा 4 है आपका पीटीएम के लिए, दूसरा 4 है आपका पीटीएम के। will have been waiting for PTM for 2 hours. The parents will have been waiting for 2 days. बेटे पीटीएम कहाँ गया? फ्रॉम मॉर्निंग से पहले वर्ड क्या है बेटा, देखने दो मुझे, कौन सा था मॉर्निंग वाला सेंटेंस? लर्निंग, लर्निंग लिखना है, लर्निंग लिख लो, टीचिंग लिखना है, टीचिंग लिख लो। फ्रॉम 2 days अच्छा नहीं आता है बेटा, फ्रॉम 2 days नहीं आएगा, नहीं फ्रॉम 2 days नहीं आएगा। 2 दिन से कौन से वो फिक्स नहीं है ना, 2 दिन कौन से वो फिक्स नहीं है, एक ड्यूरेशन है। बट यही अगर मैं बोल देती हूँ कि मंडे से, ट्यूसडे से, वेंसडे से, तब वो फिक्स है, तब आप सिंस लगा दो या फ्रॉम लगा दो, वो आपकी इच्छा। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेंसेस। ये सारा कुछ आप लोगों के टेंसेस के बारे में था। अब यहाँ पे इसका एक चार्ट बना देती हूँ, ठीक है, तो देखिए उस चार्ट को और समझिए। जिसको पहले ही समझ आ गया है वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो देखो। चलो बेटा, तो सबसे पहले तीनों का सिंपल, मुझे लगता है मैं हैंग नहीं सही चल रहा है। सबसे पहले तीनों का सिंपल, प्रेजेंट का, पास्ट का और ये फ्यूचर। तो प्रेजेंट पे आता है, ता है, ती है, ते। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब फिफ्थ क्या है? जब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया। पास्ट में हमने पढ़ा आ, ई, ए, इसमें सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब यहाँ दोनों में कोई नहीं है। और फ्यूचर में का, यहाँ पे आ गया विल या शेल प्लस V1। कंटिन्यूस में पढ़ा, कंटिन्यूस का मतलब ही चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के नाम पे एग्जाम आता है क्योंकि कुछ भी हो रहा है, रहा है, रही है, रहे। मेन वर्ब के नाम पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे रहा था। हेल्पिंग वर्ब के नाम पे वॉज वर्ब और मेन वर्ब के नाम पे बी। रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब के नाम पे विल बी, शैल बी और मेन वर्ब के नाम पे। तो वी फॉर सब में कॉमन है, बट प्रेजेंट है, कुछ भी हो रहा है तो इग्जामर हो रहा था, तो वॉजवर हो रहा होगा, तो विल बी शेल। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी,
आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी। आई विल हैव, आई विल बी, आई विल बी। उसके बाद तीनों का आ गया परफेक्ट। आ है, ई है, ए है। आ था, ई थी, ईट थी। आ होगा, ई होगी, ए। तो हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हैड। हेल्पिंग वर्ब के नाम पे विल हैव या शैल। मेन वर्ब के नाम पे सिर्फ थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के नाम पे थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब के नाम पे थर्ड। तो मेन वर्ब फिर से सेम है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है तो हैज है, पास्ट है तो हैंग हो गई। चलिए, तो लास्ट हमारे पास हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे समय की बात होगी। से रहा है, से रही है, से रहे हैं। यहाँ पे से रहा था, से रही थी, से रहे होंगे, से रहे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के नाम पे लगेगा हैज बीन या हैव। हैज बीन और हैव बीन। मेन वर्ब लगेगी वी को। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज बीन या वर बीन, सॉरी हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। मेन वर्ब लगेगी वी को, और यहाँ पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब के नाम पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन। किसने पूछा है कि शेल किसके साथ आता है? सिर्फ आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी किसी भी चीज के साथ शेल नहीं आता है। आई और वी के साथ शेल आता है, और बोलते हुए अगर आप विल भी बोल देते हो तो भी गलत नहीं है, तो भी चले। ही विल हैव स्टडीड।
पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में समय होता है कल, मैं कल गया, येस्टरडे, लास्ट क्लास को गया, तो वहां पे ये चीज गिवन होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में ये कुछ समय आए आता ही नहीं है, तो वहां पे सीधा होता है मैंने ये काम कर लिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो है आ गया ना, पास्ट परफेक्ट में तो है की कोई कहानी नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में होगा जैसे मैंने कल खाना खाया, आई, यस्टरडे आई एट द फूड, क्योंकि वो यस्टरडे आ गया। मैंने लास्ट रात ना उसको कॉल किया, लास्ट नाइट आई कॉल्ड हिम, बट मैंने उसे कॉल किया है यार, उसने आंसर ही नहीं दिया, आई हैव कॉल्ड बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड। नहीं, वी फोर का मतलब वी वन के साथ आई है। वी फोर का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई है। कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस के बीच में, परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा है, लास्ट वाला। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस होता, कंटिन्यूस क्या है कि सीधा ही है। कंटिन्यूस है कि हमने सीधा ही है, जिसमें हमने ये बोल दिया है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क। बट अगर मैंने कुछ ये बताना चाहा है कि भाई पास से लेके अब तक कर रहा हूँ, मतलब समय के भी साथ में बताना चाह रही हूँ, वो हाल फिलहाल नहीं हो रहा है, एक समय में हुआ है, या समय से हो रहा है, या समय से हो रहा होगा, या समय से हो रहा था। तो व्हेन वी हैव अ टाइम, तो उसमें आप पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कल आएगा बेटा। टेबल को और बेटा क्या इलेबोरेट करो, इसकी सारी सारी टेंसेस की तो मैंने एग्जांपल दी हुई है। याद ही नहीं रहते बेटा जी, उसके लिए फिर लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और क्या है अगर याद नहीं रहते। नहीं त्रिवेणी जी, वी फोर का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे प्ले है तो आईएनजी प्लेइंग। हाँ, टाइम के साथ आप लगाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है। टेबल में फोर और सिंस लिखते बेटा, फोर और सिंस ये लास्ट का ही है, इन सभी में है, इन सभी में लास्ट में ही है फोर या सिंस, लास्ट वाले में है फोर या सिंस, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर। लिखना आता है, गलतियां होती हैं बोलने में, तो फिर बेटा जी बोलने लगी, और क्या है। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया हुआ था, पहले तो आपको रूल आने चाहिए विच इज मोर मैंडेटरी। उसके बाद आप लोगों ने इसको बोल बोल के टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टेकिंग योर क्लास फॉर 10 days, I have not been taking your class for 10 days, have I been taking your class for 10 days, why have I been taking your class for 10 days। तो एक को लीजिए, उसके बाद आपने उसके ऊपर 500 सेंटेंस बनाओ, 200 बनाओ, इट्स अप टू यू। डेली बेसिस 2 आवर्स, दैट इज मोर। अगर बहुत ज्यादा वीक है तो 5-4 घंटे दो, अगर ठीक है तो 3 to 4 आवर्स, 2 आवर्स। जी बेटा जी, जी वो तो लास्ट में आएंगी, लास्ट वाले दिनों में। फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर मतलब कुछ भी हो रहा होगा, पास्ट में से चल रहा है और आगे भी फ्यूचर में चल रहा होगा, एंड यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट। मैम 2 महीनों के बाद भी मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश किम्बे में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बेटा, सिंपल तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ही तो सिंपल है, हर टेंस में वर्ब सेम है, मेन वर्ब हर एक में सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है, याद करने वाली कुछ बातें ही नहीं है। वुड कहाँ लगता है, वुड बेटा जी मॉडल वर्ब है, जो कि रिक्वेस्ट के लगता है, विल की पास्ट फॉर्म के लिए लगता है, प्रेफरेंस बताने के लिए लगता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए लगता है। हैव नॉट ही डिड, बेटा ये तो सेंटेंसेस ही गलत है। बेटा अभी वहीं पे पड़ी हुई है, यू गाइस कैन गो एंड चेक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है इसमें, है कुछ भी हुआ, होगा, हुआ होगा, कुछ आपकी पॉसिबिलिटी है। उसने ना मुझे कॉल नहीं किया, पक्का वो किसी और के साथ बिजी रहा हो। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्ट तो बेटा जी जो काम नहीं करता वो ऑब्जेक्ट है बस।
हाउ टू पढ़ोगे मतलब हाउ विल यू स्टडी। दिन रात प्रैक्टिस कौन करता था। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा बहुत पहले का काम हो गया है उसमें। और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आपने क्लास लगाई हो या रिकॉर्डिंग देखी उसमें मैंने बिफोर आफ्टर के साथ भी समझाया हुआ है बेटा जी। वो तो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा जो लॉन्ग सेंटेंस मुश्किल लग रहा है। ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं है। व्हेन यू स्पीक देन यू डोंट थिंक अबाउट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आप इंग्लिश बोलते हो ना तो वहां पे आप लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखते। समृति जी वो फिर एक बना ही लिया है ना कि वो टफ है तो अब वो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। व्हेन यू सेट योर माइंड लाइक दैट दिस थिंग इज अ टफ, फॉर श्योर एट द एंड ऑफ द थिंग यू विल से इट इज टफ। यस मुझे इंग्लिश बोलना आता है। आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। से सही है बेटा जी। मैम फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं है क्या। तो बेटा ये सिंपल फ्यूचर ही है, ये सिंपल फ्यूचर है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। नहीं तमन्ना जी कोई दिन रात प्रैक्टिस नहीं करते थे। एंड इवन इन माय फैमिली नो वन स्पीक्स इन इंग्लिश। कोई नहीं बोलता। आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली सो एवरीवन स्पीक्स इन पंजाबी इन माय फैमिली। हर कोई पंजाबी ही बोलता है। नो वन ट्राइज टू स्पीक इवन इन इंग्लिश। किसी ने करा ही नहीं है और ना करते हैं। हैव यू नॉट मेकन, मेकन नाम का तो कोई वर्ब भी नहीं है बेटा। हैव यू नॉट मेड द नोट। हैव यू नॉट मेड द नोट। तो वो सिर्फ ये है ऐसे ही प्रैक्टिस। उस समय भी मैंने ऐसे सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करी 1 मंथ फॉर दैट एंड देन अनदर मंथ लाइक बहुत सारी चीजें देखी उसको कॉपी किया उसको इमिटेट किया एंड देन आई ट्राइड अ लॉट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई स्पोक अ लॉट और उसके बाद इतना चांसेस मिले हैं कि स्कूल में बीइंग अ टीचर हर बार एनुअल फंक्शन को मैंने ही होस्ट। उसका रीजन यही था प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नो वन कैन टीच यू इंग्लिश अंटिल यू आर नॉट प्रैक्टिस। ने खाना खाया था कौन सा टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट। तो बेटा जी था लगा रही है तो आप पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगाओगे। पास्ट परफेक्ट लगाओ सीधा सा। सीधे ही पास्ट परफेक्ट लगाओ वहां पे। कितने दिन लग जाएंगे बेटा जी। लगने को तो सालों लग जाए, लगने को तो 4 साल भी लग जाए और लगने को तो 4 महीने लगे। तो कम से कम 4 मंथ का समय तब लेके चलते हैं द पर्सन हु इज स्पीकिंग अलॉट हु इज प्रैक्टिसिंग अलॉट। उसके लिए 4 मंथ है जो रोज प्रैक्टिस करता है। इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा। इसके बाद शुरू होगा मॉडल वर्क। नहीं बेटा चेंज नहीं सिखाऊंगी। share tips beta kuch nahi hai. When I started in the same manner I learned some tenses and then I tried, like when my teacher taught me the one tense, after that I framed at least 100 and 200 sentences on a regular basis. फिर एक टॉपिक के ऊपर मैंने 100 200 सेंटेंसेस बनाए एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑन दैट फिर मैंने उनको बोला 100 200 को पहले देख के बोला 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है जी। एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद कॉपी को बंद करके आई थॉट अबाउट कि कितने अभी भी मेरे दिमाग में है। इस तरह से 3 4 महीने प्रैक्टिस की गई। बहुत चीजों को सुना गया, बहुत से टॉपिक्स को पढ़ा गया, फिर उनको खुद बोलने की कोशिश की। हाँ पिया या पीने के लिए ड्रिंक यूज करेंगे बेटा जी क्योंकि क्लासेस का स्ट्रक्चर ही ये है इसीलिए डेली नहीं होती। सृष्टि जी मुझे नहीं पता बेटा उनकी क्लासेस का सैटरडे वाला। आई एम क्लूलेस। आई डोंट हैव एनी आइडिया। वेयर ए वी यूज डज नॉट यूज करते हैं सिंगल के साथ ही डजंट शी डजंट। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में ही डज नॉट ड्राइव अ कार, ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। शोज वगैरह कोई नहीं देख रहे। शोज तो वो आप लोग अपने फन के लिए देखना चाहते हो तो देखिए, अदरवाइज रीड द न्यूज़पेपर, रीड द थिंग्स विच यू लव। जिसको शॉर्ट स्टोरीज पसंद है वो पढ़े, जिसको किसी की बायोग्राफीज पसंद है वो पढ़े, राइट। जिसको किसी की लाइक मॉरल स्टोरीज पसंद है देन दे कैन गो फॉर दैट, राइट। जिसको जैसी चीजें पसंद है रीडिंग की वो वैसी करे। जैसे अमिताभ बच्चन की अगर आपको स्टोरी पसंद है, राइट, बायोग्राफी, तो उसने क्या किया है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू टिल नाउ, पढ़ो। फिर उसको कंक्लूड करो अपने शब्दों में कि मैंने क्या पढ़ा है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, बायोग्राफी को पढ़िए फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, फिर उसके ऊपर कीजिए। बेटा जी वो आदत पड़ चुकी है स्कूल पढ़ा पढ़ा के, इट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इट का यूज मोस्ट प्रोबेबली बेटा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली पहले हम लोग जानवरों के लिए इट का यूज करते थे, ठीक है जी। तो उसके बाद अब क्या है, जानवर भी हमने इंसानों से ज्यादा प्यारे कर दिए हैं, क्योंकि इंसान तो वफादार रहा नहीं है, तो जानवर ही है। तो इसके लिए अब ही शी जानवरों को भी हम यही बोलने लगे हैं। तो इट बेचारा तो दिन पर दिन निकलता जा रहा है किताब। फोकस कैसे मेंटेन करें, ये तो आपको बेटा ये सोचना है कि फ्यूचर मेरा अनसर्टेन है, 10,000 वाली नौकरी मैंने करनी नहीं है, ठीक है। तो अगर 10,000 वाली करूंगा तो वो मेरे से ज्यादा काम लेंगे और 10,000 देते हुए भी वो रोएंगे। ये फोकस सेट करो, या मेरे माँ बाप ने बड़े दुख झेले हैं, मैं तो वो नहीं झेलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके लिए बेटा जी आजकल तो गूगल देवता की जय हो जय हो, जो समझ नहीं आ रहा वो साथ के साथ आपको ट्रांसलेट कर करके बताते हैं, खुद ब खुद बताते हैं, आपको एफर्ट भी नहीं करने पड़ते। बेटे ऐसे हर क्लास में मोटिवेट करूंगी तो पढ़ाऊंगी कब, आज तो चलो टॉपिक फिनिश हो गया। बट वो भी इसीलिए किया कि ठीक है अब इसको फिनिश करें। बट लाइक आई कैन ओनली गिव यू द ब्लेसिंग, इफ यू विल स्टडी फॉर श्योर एवरीवन कैन स्पीक, इफ आई कैन स्पीक। अगर मैं बोल सकती हूँ देन एवरीवन कैन स्पीक, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दैट फैमिली हु वर वेरी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। No, not at all, not even today. Like if I talk about them, they don't utter even a single word in English, right? English का एक शब्द नहीं बोलते हैं, दूर दूर का कोई नाता नहीं है वहां से। एंड स्टिल इन माय फैमिली आई नेवर एवर ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, आई ऑलवेज आई ऑलवेज स्पीक इन पंजाबी ओनली, बिकॉज दे ऑल्सो स्पीक इन पंजाबी। और हमारे घरों में कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको उसके ऊपर सभी हंसते हैं, वो अंग्रेज, जस्ट लाइक दैट, राइट। तो वो मैं घर का वही वाला अंग्रेज बच्चा हूँ। ट्रांसलेशन नहीं महक करनी, ट्रांसलेशन बेटा स्टार्टिंग में करते हैं, एंड तक आप वहां पे, ये थोड़ी मैंने आपसे पूछा ओके तुम कहाँ रहते हो, तो आप सोचो तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, मैं लुधियाना में रहती हूँ, आई लिव इन लुधियाना, ऐसे थोड़ी सोचते हैं। वो इनिशियल फेज पे आप लोगों को सोचना पड़ेगा बेटा, बाद में थोड़ी ऐसे सोची जाओगे वहां पे खड़े होके, राइट। इनिशियल फेज पे आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा हाँ, वो रिकॉर्डिंग डाउनलोड वाला वो क्या है? अच्छा हाँ वो देखो एक बार, पहले मुझे बेटा खुद ट्राई करने दो, इवन आई एम क्लोज एज अबाउट इट। एक बार मुझे खुद ट्राई करने दो, मैं आपको फिर बताती हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहले मैं खोल के देखूँ कि आपको एंटायर स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, और एक कोई लिंक कॉपी करके रख लेती हूँ। लिंक कॉपी करती नहीं, वैसे चलती है। हम्म, देखती हूँ बेटा मैं करके, कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वो बताने जा रही हूँ। ओके पता नहीं शेयर होगा कि नहीं, न्यू टैब है, शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, देखिएगा, आई होप सो हो जाए सब कुछ शेयर। न्यू क्लिक कर रही हूँ। हाँ जी, अब देखिएगा यहाँ पे अपनी कलाकृति मत दिखाने बैठ जाना। तो ये देखिए आपको गूगल वाला पेज दिख रहा होगा, आई होप सो सभी को। बेटा आप लोग कब सीखोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो बेटा आई थिंक अब आपको गूगल वाला पेज दिख रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद मैं साइट पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी ईमेल आईडीज पड़ी हुई हैं, यहाँ पे देखिए। तो मैंने अपनी एक ईमेल आईडी ओपन करी, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, उस ईमेल आईडी को ओपन करने के बाद मैंने ये 1 2 3 4 5 6 8 डॉट्स पे क्लिक करा। 8 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मैं ड्राइव में गई, ड्राइव में गई, कॉपी पे लिखते जाओ स्टेप, ड्राइव पे गई। ड्राइव खोलूंगी तो मेरी ड्राइव ये खुल गई, यहाँ पे देखो मेरी वीडियोस पड़ी हुई है। वीडियो को सेव कैसे करना है, मैंने न्यू पे क्लिक करा, न्यू पे क्लिक करने के बाद फाइल अपलोड, फाइल अपलोड। अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करा, खुल जा, प्रोसेसिंग होने लगा, ओके।
तो यहाँ पे भी वो आपके आपने रखी होगी, व्हाट्सएप पे रखी होगी, तो व्हाट्सएप पे जैसे मेरी सारी कुछ जूम पे पड़ा हुआ है, तो जूम पे क्लिक करूंगी तो ये देखो मेरी सारी फाइल्स पड़ी हुई है। मैं कोई भी फाइल यहाँ से लेती हूँ, कोई भी फाइल, जैसे ये फाइल नहीं है, ये कोई एम्प्टी ब्लॉक ही पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फाइल है वीडियो, तो बस मैं वीडियो को क्लिक कर रही हूँ, तो उसके बाद साइड पे लेफ्ट कॉर्नर पे देखो ये सेव शुरू होनी होगी, स्टार्टिंग अपलोड। बस अब ये डाउनलोड होने लगी है और ये खुद ब खुद मेरी यहाँ पे पड़ी रहेगी मेरी मेल आईडी। बस ये सब कुछ करना है। डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो तो बेटा जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा तो ऐसे होता है, क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ पे आती, मैं यहाँ पे सेव करती हूँ, यहीं से आपको कॉपी करके लिंक भेज देती हूँ फिर बाद में। ठीक है, बट फिर मेरी आईडी ये देखिए स्टोरेज हमेशा फिल ही रहती है, तो उसको साथ के साथ फिर मैं डिलीट करती जाती हूँ, इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई वो कीजिए, सेव करके रख लीजिए, सेव करके रख। ठीक है, ये अब तो मैं कैंसिल कर देती हूँ, तो इस तरह आप लोगों की सेव हो जाएगी। देखो कैंसिल अपलोड, कैंसिल अपलोड, मैं ओ सॉरी कैंसिल अपलोड करती हूँ, मेरा अपलोड कैंसिल। तो इस तरह से आपने गूगल पे जाना है, लास्ट में 9 डॉट्स है उसके ऊपर क्लिक करना है, ड्राइव पे जाना है, ड्राइव पे, ड्राइव पे जाओगे तो बस लास्ट वाला शुभम जी, वो लास्ट वाला नहीं ना, नेक्स्ट में टेंसेस नहीं होगे बेटा जी, नेक्स्ट में आपका होने वाला है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। तो रहमत जी अब फिर उसको 2 बार देखे नहीं है, 3 बार देखे, क्योंकि वो टॉपिक तो रिपीट नहीं होगा, अब तो मॉडल वर्ब भी शुरू होंगे फ्रॉम योर नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए, टेंसेस के सारे टॉपिक्स खत्म है तो सारी ही पड़ी हुई हैं वहां पे। ठीक है जी, तो आप उसको जाइए और डाउनलोड कीजिए इससे पहले कि मैं उसको अपनी तरफ से डिलीट करूँ। फ्राइडे वाली नहीं है, उसकी जगह पे दूसरी डाल दी हुई है, यू कैन गो एंड चेक, वो जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूस और सिंपल फ्यूचर बताया हुआ है मैंने। मेरा कोर्स खत्म करने के बाद आइल्स में कितने ये तो आपके ऊपर है ना कितने लेने हैं। टीचर का काम यहाँ पे, तो आप आइल्स सेंटर में भी चले जाओ, हुआ चार्जिंग 10,000 इन अ मंथ, जो महीने का 10,000 ले रहे हैं, और बच्चे उसमें जाके भी 4 बैंड ले रहे हैं, और उसी में से वो बच्चे निकल रहे हैं जो 8 बैंड ले रहे हैं। दैट्स योर इनिशिएटिव। चलो बाय, थैंक यू क्लास, गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट।